बलूचिस्तान से यहाँ पर हाजिर होकर सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए एक ये भी लफ्ज नहीं कि जी अमीरुल मुजाहिदीन के नायब आप हुक्म फरमाएं तो हम जाने देने के लिए कुर्बान, ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इनकी खिदमत में जाना चाहिए कि अब तक आप हुक्म क्यों नहीं फरमा रहे हैं, अब तक आप हुक्म में देर क्यों कर रहे हैं, आप हुक्म फरमाएं, हम जाएं, हम उनसे गुजारिश करें खुदा के लिए अब उठिए, अल्लाह के लिए अब उठिए। इंशाअल्लाहुल अजीज वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह वक्त भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और हम तहे दिल के साथ अपने अमीर के साथ इंशाअल्लाहुल अजीज उनके कदमों में हम अपनी जान देने के लिए हाजिर हैं। और हमारे अमीर ने भी, अमीर बलूचिस्तान अल्लामा मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, खुदा की कसम संगलाख पहाड़ों में आप जाएं, वहां पर जाएं, छोटा छोटा बच्चा भी लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाता है। तो फिर हमने उनसे पूछा, जवाब हमें यही मिला कि ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। बस अल्लाह ताला इश्क मस्ती पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिला तखीर में दावत सुखन दूंगा उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर जामिउल मक़ूल वल मनक़ूल हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुस्तार सईदी साहब तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए ज़ी वक़ार, मशाइख़े गिरामी कदर, सादाते इज़ाम, आशिकाने मुस्तफ़ा व आलो अस्हाबे मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जनाजे का मंजर भी अजीबो गरीब था। आज भी मुझे आखिरी हद नजर नहीं आ रही, जहां तक मेरी नजर देख सकती है वहां तक आशिकों के सर ही सर नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, कौन सी ताकत आपको खींच के ले आई यहां? आप किसी कोई लीडर नहीं थे या किसी के जिम्मे नहीं लगाया भी इतनी इतनी बसें लोगों को पैसे दे के ले आओ। वो जो पैसे दे के लाए गए होते हैं उनकी कैफियत और होती है, आपकी कैफियत कुछ और नजर आ रही है। वो ताकत
जो आपको खींच के लाई कुरान में, अल्लाह पाक ने उसका इरशाद फरमा दिया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो पक्के कामिल मोमिन हों, काम अच्छे करें, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह पाक अपने बंदों के दिलों में, मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो ये मोहब्बत रब ने डाली है आपके दिलों में, जो आपको खींच के जनाजे में भी ले आई थी। यहां भी जनाजे में कितने लोग थे, इतने तेज तरीन तरक्की याफ्ता मीडिया के दौर में अब तक मीडिया हैरान और पशेमां है, उन्हें समझ नहीं आ रही कितने थे। वो जो हिसाब लगाते हैं, इतने फुट पे बंदा खड़ा होता है, इतनी जगह, वो जगह का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है नहीं, वो रावी से पार भी थे, वो वाघा बॉर्डर तक थे, सब अंदाजे गलत हो गए। ये है अल्लाह करीम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। ना उनकी जिंदगी जैसी जिंदगी नजर आती है अमीरुल मुजाहिदीन की, ना उनके रुखसत के वक़्त जैसी रुखसत नजर आती है, और ना ही उनके मोहब्बत जैसी मोहब्बत नजर आती है। ये है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मन यशा। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक इबारत में देख रहा था, सूरह 3, ये जो जुमला है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून, कि जो लोग कामिल मोमिन हों और काम अच्छे करें, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसा अजर लिख देता है, अता फरमा देता है, जो मुनक़ते नहीं, क़यामत तक जारी रहेगा। उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि अल्लाह के किसी वली, अल्लाह के किसी महबूब बंदे की जब दुनिया से बरज़ख की तरफ मुंतकिली होती है, तो वो जो दो फरिश्ते, वो जो नामा अमाल लिखने वाले किरामन कातिबीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, या अल्लाह हमारी ड्यूटी अब खत्म हो गई, हमें इजाजत अता फरमा, हम आसमानों पर अब तेरी इबादत करें। अल्लाह करीम फरमाता है नहीं, मेरी इबादत के लिए आसमान भरे पड़े हैं, मलाइका से जरूरत नहीं, वापस जाओ, उसी मेरे महबूब बंदे के कब्र पर रहो, कयामत तक इबादत वहां करो मेरी, और सवाब लिखते जाओ उसके नाम पर। तो अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार पे वैसे तो कोई वक्त ऐसा नहीं मिलता जब कोई वहां आशिक और उनके मुरीद और खूबदार मौजूद ना हो, मगर वो दो फरिश्तों की तो पक्की ड्यूटी है, वो तो थकते भी नहीं, नींद भी नहीं आती, खाने पीने के लिए भी नहीं जाते, वो मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और उस इबादत का सवाब अमीरुल मुजाहिदीन के नाम पर लिखा जा रहा है। और ये मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई, इसका मंबा अल्लाह करीम, चली वहां से फिर कैसे चलते चलते यहां तक पहुंची। ये बुखारी शरीफ की हदीस, नबी पाक ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तो फ़क़ाल अल जिब्राइल, जिब्राइल को फरमाता है, जिब्राइल अहबब्तु फुलानन फ़अहिब्बहु, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उसके साथ मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल भी मोहब्बत करने लग जाता है। अल्लाह पाक तो लफ्ज फलां नहीं इस्तेमाल फरमाता, ये किनाया है, वो तो नाम लेता है,
जिब्राइल के सामने, ऐ जिब्राइल, मैं खादिम हुसैन रज़वी से मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहू, तू भी मेरे उस महबूब से मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल मोहब्बत करने लग जाता है। अल्लाह फरमाता है अब आगे सातों आसमानों में मेरे हुक्म से मुनादी कर दे, ऐलान कर दे कि ऐ मलाइका, फलां बंदे से रब मोहब्बत फरमाता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बू हो। ऐ नूरानी फरिश्तों, ऐ गुनाहों से पाक फरिश्तों, अल्लाह का हुक्म है तुम भी सारे उस महबूब बंदे से मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब देखो वो बंदा बैठा है जमीन पर, चिटाई पर या चरपाई पर, मस्जिद रहमतुल आलमीन में बैठा है या किसी मजलिस में, किसी जलसे में, गाड़ी में, चर्चे उसके आसमानों पर हो रहे हैं, उसका नाम लेके फरिश्ते सारे उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अगला मरहला है सुम्मा यूदउल कबूल फिल अर्द, फिर उस महबूब बंदे की मकबूलियत और महबूबियत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। सुभान अल्लाह। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके दुनिया से चले जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुतासिर नहीं होता, उनका जीना मरना बराबर है। जिंदा था तब किसी को कोई नहीं फायदा, मर गया तब। और बाज के जाने से कुछ चंद अफराद मुतासिर होते हैं, महदूद, उसके खाना, वो घर वाले, बिरादरी वाले। और बाज के जाने से कोई मुल्क मुतासिर होता है, वो मुल्क का हुक्मरान है, बादशाह है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जाने से कुल जहान मुतासिर होता है। तो देख लो फिर, मौतुल आलिम, मौतुल आलम, किसी आलिम का दुनिया से चले जाना सारे जहान की मौत होती है। भी अर्ज कर दूं, ये नारा जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह का, ये नया नहीं है, ये अमीरुल मुजाहिदीन ने नहीं तैयार किया और घड़ लिया। ये तो नारा नबी पाक में सहाबा इकराम कई बार लगाते। सरकार ने आवाज दी या अबा ज़र, है अबू ज़र, वो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये नारा तो पुराना है, पर जो रंग, कुव्वत, जज्बा इसमें अमीरुल मुजाहिदीन ने भर दिया, वो पुराना नहीं है, वो नया है। चूंकि अब अजानों का टाइम हो गया, एक अजान सुन लें, उसके बाद फिर को भी खत्म करता हूं। ये नारा जब अमीरुल मोमिन मुजाहिदीन अपने रंग में, अपनी कैफियत में लगाते, खुद उन पर भी वजद तारी हो जाता और सारे सामेईन और मजमे पर भी वही कैफियत तारी हो जाती।
अल्लाहु अकबर। तो इसका माना क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे, शीर खार बच्चा जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, जुबान से बोल नहीं सकता कोई लफ्ज, उसके कान में ये आवाज पड़े, कोई उसके सामने भी ना लगाए, ये आवाज कहीं से आए तो वो भी यूं करने लग जाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये कैफियत अमीरुल मुजाहिदीन ने पैदा कर दी है और लोगों को इसका आदी बना दिया। और ये आदी बनाना उनका बड़े हमारे काम आएगा, नफा। अब तो बिन देखे लगाते हैं ना, कब्र कार सामने होंगे और फरिश्ते हाथ का इशारा करके कहेंगे, मा कुंता तकूलो फी हाजर रजुल। सवाल समझो क्या है? वो ये नहीं कहेंगे इनके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन है, कहेंगे तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। एक तरफ इशारा करके हाजर रजुल, ये लफ्ज तब कहा जाता है जब कोई सामने हो, नजर आ रहा हो, तो वो मुकद्दस हस्ती नजर आ रहे हों, फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहता है, और हो आगे जवाब देने वाले अमीरुल मुजाहिदीन खादिम रज़वी, वो फरिश्ते वहां खड़े रह गए होंगे, वो उधर कदमों पे गिर के कह रहे होंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो सवाल का जवाब आ गया, बजुबाने काल न सही, उन्होंने बजुबाने हाल करके बता दिया, यही कहता था दुनिया में जो अब तुम्हारे सामने कह रहा हूं, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगर फरिश्ते मुंतजर खड़े हैं तो अमीरुल मुजाहिदीन समझे होंगे ये इंतजार में खड़े हैं कि ये जल्दी उठेगा, तो जुबाने काल से न भी कहें, जुबाने हाल से कह देंगे, इतने मजे और आसानी से यहां नहीं आ गया कि जल्दी उठ जाऊं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के, इनके पाए नाज से अब है फरिश्तो क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के। मुझे यार इस नारे से खामखा आपने मेरा खिताब 1.5 मिनट लंबा करा दिया। नारे तो आप लगाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हक जार या नारा हैदरी, या अली, नारा गौसिया, या गौसे आजम। एक मर्तबा जवाब देते हैं और ताजदारे खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद। पहले डबल नहीं था, ये भी सिंगल ही जवाब आता था। ये अमीरुल मुजाहिदीन ने ये जिद्दत पैदा की कि 2 मर्तबा जिंदाबाद। इसमें भी राज है, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया, झुक जाओ, उस जुदूल आदम मेरा खलीफा है, ताजीम के लिए सजदा करो। जिब्राइल समेत सारे झुक गए, अल्लाह के हुक्म पर अमल भी हो गया, नबी की ताजीम भी हो गई। जब सर उठाया तो देखा एक मनहूस खड़ा है, उसने नहीं किया सजदा। जिब्राइल समेत दोबारा फिर मलाइका सजदे में चले गए। पहला सजदा था ताजीम नबी के लिए, दूसरा था ताजीम नबी के मुनकिर को जलाने के लिए। तो अमीरुल मुजाहिदीन ने यह सबक पढ़ा दिया है कि एक मर्तबा जिंदाबाद कहो, ताजदारे खत्म नबूवत की जिंदगी पर अपना अकीदा जाहिर करने के लिए कि वो जिंदा हैं, और दूसरा फिर लगाओ जो मुनकर हयात नबी हैं उन्हें जलाने के लिए। ये सबक है उसमें, ये राज है। वो 45 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, गिनती नहीं मैं कर सका मुझसे कितने शागिर्दों ने पढ़ा होगा। तो कुछ शागिर्द होते हैं जो अपना तारुफ फलां बुजुर्ग के हम शागिर्द हैं, हवाला उस्ताद का देते हैं,
और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उस्ताद इस पे फख्र महसूस करता है ये कहते हुए मैं फलां का उस्ताद हूँ, तो मैं इस पे बजा तौर पे नाज़ा हूँ, मैं अमीरुल मुजाहिदीन का उस्ताद हूँ। अल्लाह उनके हमारी भी बख्शिश फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब तशरीफ लाते हैं, इदारे ख्याल करिए मरूफ तज्जिया नगार और या मकबूल जान साहब। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमाए किराम, मुझे अपनी कमाईगी का, अपनी कम इल्मी का एहसास है। मैं इस सारी महफिल में इतराफ़ करता हूं कि आप लोगों से सबसे कम इल्म हूं, लेकिन आज इस महफिल में खड़े होके मुझे एक अजीब व गरीब किस्म की सादत नसीब हुई है कि जो शायद मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा, देखो जंगें शुरू हो जाएंगी। कहा यमन में जंग होगी, इराक में जंग होगी, शाम में जंग होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हम किधर जाएं? फरमाया अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। दोबारा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। तीसरी दफा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। मैं इस सादत के क्या कुर्बान जाऊं, खुद यहां आ गया। शाम ने खुद बैत कर दी, अलैकुम बिशाम। ये है वो धरती के बारे में रसूल अल्लाह की हदीस इकबाल बयान करते हैं और कहते हैं, मेरे अरब को आई ठंडी। मेरे नबी पाक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओ इस खित्ते से ठंडी हवा आती थी, इस खित्ते में शाम चल के आ गया। अलैकुम बिशाम। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, इसलिए कि अल्लामा साहब की जिंदगी के चंद लम्हों के तुफैल मुझे वो कैफियतें हासिल हुई हैं कि जो 65 साल की उम्र में हासिल नहीं हुई थी। एक बात याद रखिए, हम सबका इज्तिमा, हम सबका यहां होना एक और शख्स की जूतियों की सदके है। वो अल्लामा, वो अल्लामा नहीं है, वो गाजी मुमताज कादरी है। मैं सच्ची बात कहता हूं, खुल के कहता हूं कि उस शख्स की कुर्बानी ये साबित कर गई थी कि इस धरती में अभी लोग जिंदा हैं। ये मीडिया के लोग बैठे हैं। एक आखिरी अदाला करके जाना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते होंगे कि सलमान तासीर ने कोई ऐसी क्या बात कह दी थी कि उसको कत्ल कर दिया गया। मेरी आखिरी जो उसकी टीवी के अंदर मुनाजरा हुआ था वो मेरे साथ हुआ था एक शो के अंदर। आसिया ने चंद लोगों के सामने रसूलुल्लाह की तौहीन की थी। एक शख्स, मैं मिसाल देता हूं, कोई बंदा आके कहे आपसे कि आप के बाप को किसी औरत ने 6-7 लोगों के सामने बुरा भला कहा है, और एक और शख्स टीवी के ये कैमरे लेके उस औरत के पास पहुंच जाए और आप कहेंगे कि ये कौन है और वो बेटा हो, तो फिर आप क्या कहेंगे उस बेटे के नाम पे? उसने 22 करोड़ लोगों के सामने इन लोगों का दिल चिल नहीं किया था। कोई शक नहीं है मुझे उसके गुस्ताख होने पे, कोई शक नहीं है। गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा। मैंने उसे मैंने उसके सामने उस टीवी में कहा था, मैंने कहा देखो तुम, उसने एक गांव में गुस्ताखी की थी, तुमने 22 करोड़ लोगों के सामने मेरा दिल छलनी किया है। और एक शख्स ने
एक शख्स ने साबित किया कि हाँ अभी दीवाने और फरजाने मौजूद हैं। इकबाल जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, बड़ा अजीब गरीब शेर है। आज मुझे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को यहाँ खड़े हुए आखिरी दफा मुझे याद है अच्छी तरह, चंद अरसा पहले मैं उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था, उनकी दस्तपोसी के लिए हाजिर हुआ था। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुरूदे रफ्ता बाद आयत आयत, कि पता नहीं पुराने लोगों वाली खुशबू दोबारा वापस आती है कि नहीं। नसीबें अज हिजाज आयत के ना आयत, कि हिजाज की ठंडी हवा दोबारा आती है कि नहीं आती अगर मैं चला गया। सरामद रोजगार ई फकीरे दिगर दानाए राज आयत के ना आयत, के फकीर चला गया है फिर दोबारा कोई दानाए राज आता कि नहीं आता है। आज इतना अरसा गुजर गया है। सच्ची बात यह है कि इस कौम को जो तोहफा अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की सूरत मिला था, जिक्र करते हुए तकलीफ होती है कि आज हमारी आंखों से ओझल है। कोई हम में खता जरूर है ऐसी। मैं अपने गिरबान में झांकता हूं तो कुछ लगता है मुझ में खता जरूर है। मैं इस मीडिया के लोगों का बंदा हूं। ये सारे कैमरामैन खड़े हैं, ये हर दूसरे को लाइव दिखाएंगे। मेरे सैयद खादम रिजवी को लाइव नहीं दिखाया इन लोगों ने कभी। जिस दिन पहले दिन मैंने मुमताज कादरी का जनाजा दिखाने की कोशिश की, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी, इन्होंने खुद बंद किया हुआ था। हम में कुछ गलतियां हैं, वरना अल्लाह अपने तोहफे लेके छीना नहीं करता। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला याद रखे एक सुन्नत जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने जिंदा की थी, उसी को जिंदा रखिएगा। हम सबका ईमान है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, और जिंदा होने के वक्त किसी और को कायद नहीं माना जा सकता, किसी और की लीडरशिप नहीं चल सकती। मैं उन तमाम उलमा से कहता हूं, निकलो उन जगहों से, उन इलाकों से कि जहां पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 70 साल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाके डाले हैं। तुम्हारा अगर हिसाब उनके साथ है तो तुम्हें मुबारक, हमारा हिसाब एक नारा आखिरी लगाते जाएगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हमारे पास उलमाओ मशाइख की लिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान के उलमाओ मशाइख, बैरून मुल्क से तशरीफ लाए हुए उलमाओ मशाइख, कुछ उलमा अमेरिका से भी तशरीफ लाए, इराक से भी तशरीफ लाए। लेकिन चूंकि ये फैसला हो चुका था कि इतने से इतने बजे तक उलमाओ मशाइख के खिताबात होंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मजलिस शूरा के जो जिम्मेदारान हैं उनके बयानात होंगे। तो अब मजलिस शूरा के खुतबा के खिताबात का टाइम हुआ चाहता है, और इन खिताबात से पहले क्योंकि मेरा भी वहाँ पर नाम है, तो किबला मैं उस वक्त टाइम नहीं लूँगा अपने खिताब का। मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा से तो नहीं, लेकिन यहाँ सहाफ़ी बरादरान मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी मौजूद हैं, और मुल्क के हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। मैं भी एक दिन एक सहाफ़ी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक तो काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन इंतहा पसंदी की तो इजाजत नहीं है, ये तो नहीं होनी चाहिए। हुजूर, मैं बहुत सोचता रहा, मेरे पीर मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल उलमा वल मशाइख हजरत मियां मोहम्मद हनफी सैफी मुबारक ज़ीदा शरफ़ुहु, आप भी जलवागर हैं, तो कह रहे थे कि ये इंतहा पसंदी की तो इजाजत नहीं है। हुजूर, मैंने बहुत गौर फिक्र किया। एक धरना आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो 120 दिन तक जारी रहा।
एक धरना 90 दिन तक जारी रहा। वहां पुलिस वालों की पिटाई भी हुई। वहां आईजी को इतना मारा गया कि वो नीम बेहोशी की हालत में चला गया। हमारे पंजाबी में कहते हैं अधमोया हो गया। इसके बावजूद उन पर इंतहा पसंदी का कोई फतवा नहीं आया। औरतें डांस करती रही, इंतहा पसंदी का फतवा नहीं आया। मारपीट होती रही, इंतहा पसंदी का फतवा नहीं आया। फिर रैलियां निकाली गई। उन्होंने कहा अगर हमारा रास्ता रोका गया तो अगर डंडा उठाया गया तो हम डंडा उठाएंगे। उनका रास्ता रोका नहीं गया। उन पर एक भी शैल नहीं बरसाया गया। फिर लाहौर में पिछले दिनों मीनारे पाकिस्तान में जलसा हुआ। वहां भी उन्होंने कहा अगर हमारा रास्ता रोका गया तो हम आहिनी हाथों से निपटेंगे हुकूमत के साथ। तब भी उन पर ना कोई शैल फेंका गया, ना लाठी चार्ज हुआ। लेकिन एक वो शख्सियत जिन पर 13,000 शैल बरसाए गए, 8 लाशें गिराई गई, लेकिन जब भी किसी पुलिस वाले के साथ लब्बैक के किसी जवान का सामना होता तो बावजूद इसके कि उनकी आंखों से शैलों की वजह से पानी बह रहा था, वो कह रहे थे भाई ये पुलिस वाले हमारे बच्चे हैं, इनको बरगलाया गया है, इनको किसी ने गलत गाइड किया है, हम तो हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा देने के लिए आए हैं। उन पर इंतहा पसंदी का फतवा क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, ये ना तो लाठी उठाएं, न गोली चलाएं, न इनके पास असला है, न किसी बैरूनी ताकत के साथ इनका कोई राब्ता है, फिर भी ये इंतहा पसंदी ने क्यों कहा जा रहा है? मैं इंतहा पसंदी की तारीफ समझना चाहता हूं। इंतहा पसंदी की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है? मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, इंतहा पसंदी फिर इसी को समझा जा रहा है कि ये जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं ये इंतहा पसंदी है। और बच्चों ये इंतहा पसंदी है तो जब तक जिस्म में जान बाकी है ये नारा लगता रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक। मैं ये समझा हूं कि ये ताजदारे खत्म नबुव्वत का जो नारा लगाने वाले हैं ये उन्हीं पर फतवा क्यों है? अगर ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगाना और मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, क़यामत तक जो हुजूर की बेअदबी करे, हुजूर को भौंके, उसे काट के रख दो, अगर ये कहना ये इंतहा पसंदी है तो रब्बे काबा की कसम है, किबला अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर के लख्ते जिगर कान है कि इन शूरा के अरकान की ज़ियारत करना भी ये बायसे सवाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किबला अमीरुल मुजाहिदीन को सामने बैठकर उनके चेहरे को मोहब्बतों से देखा है और किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इनके चेहरों को मोहब्बतों से देखा है। तो सबसे पहले आपके सामने रुकने शूरा इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब जो इस्लामाबाद जोन के अमीर भी हैं, वो तशरीफ लाएंगे। आपकी आमद से कबल लब्बैक का नारा, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक